1000 साल तक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करने के बाद अब गोकू ग्रैंड पीस से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था। वो अपनी की एनर्जी से मल्टीपल पोर्टल खोल लेता है और उनमें से एक पोर्टल में उसे गोहान की एनर्जी महसूस होती है, तो वो सीधा वहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। गोहान और गोटेन ट्रेनिंग कर रहे थे और उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो सामने देखते हैं गोकू को। गोहान उससे पूछता है कि आप 4 सालों से कहाँ थे। फिर गोकू से बताता है कि किस तरह वेजिटा ने उसे टाइम चैम्बर में लॉक कर दिया था और वो 1000 सालों तक वहीं बंद रहा। और वो ये भी बोलता है कि वो अब वेजिटा को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुनने के बाद गोहान पूरी तरह से चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि गोकू 1000 साल से टाइम चैम्बर में लॉक था और उससे भी बड़ी बात ये काम वेजिटा ने करा। पर फिर भी गोहान गोकू को समझाता है कि उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। पर अब गोकू को और कुछ नहीं सुनना था, क्योंकि 1000 साल से बस उसके दिमाग में एक ही चीज घूमती रही है, वो है रिवेंज। और गोकू बोलता है कि अगर कोई मेरे बीच में आया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद गोहान उस पर अटैक करने जाता है उसे रोकने के लिए, पर बस उसके की और से ही गोहान इतनी दूर जाके गिर जाता है और गोहान वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब गोकू का कोई दोस्त, कोई फ्रेंड या फिर कोई फैमिली नहीं थी, तो वो सीधा जाता है वेजिटा के पास और वेजिटा और बुल्मा दोनों ही देख के उसे चौंक जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो अभी तक मर जाना चाहिए था। और गोकू कहता है कि अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बुल्मा उसे समझाने जा ही रही होती है पर वेजिटा मना कर देता है और जैसे ही बुल्मा कुछ बोलने वाली होती है वो गोकू में कुछ चेंज देखती है। वो पहले वाला गोकू बिल्कुल नहीं था। अब उसकी आंखों में वो इनोसेंस नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका था। ये देखने के बाद वेजिटा बुल्मा से जाने के लिए बोल देता है और वेजिटा गोकू को समझाता है कि क्यों उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि लॉर्ड बीरस ने कहा था अगर उसने ऐसा नहीं करा तो वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर गोकू से ताना मारते हुए बोलता है कि प्रिंस ऑफ ऑल सेन कब से दूसरों के इशारों पर नाचने लगा। ये सुनने के बाद वेजिटा उस पर अटैक करने जाता है, पर अचानक से ही उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, जैसे उसकी बॉडी उसे बोल रही हो कि इससे दूर रहे। वेजिटा को एक डर का एहसास हो रहा होता है, पर उसे समझ में नहीं आता उसे डर लग किससे रहा है, और ऐसा हो रहा था गोकू की लिमिटलेस एनर्जी की वजह से। और गोकू बोलता है कि मैंने गॉड्स और तुम्हारी वजह से 1000 साल टाइम चैम्बर में बिताए हैं अकेले, और अब मैं तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनने के बाद वेजिटा ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू पे 1000 से भी ज्यादा पंचेस का यूज करता है, पर गोकू को खरोच तक नहीं आती। गोकू के लिए वो बिल्कुल ऐसा था जैसे हवा का झोंका से छू के चले गया हो, और गोकू के फिंगर के एक फ्लिक से ही वेजिटा बहुत दूर जाके गिरता है और उसके बाद गोकू की एनर्जी पूरे अर्थ में महसूस करी जा सकती थी। इतनी ज्यादा एनर्जी महसूस करने के बाद सभी जी फाइटर वेजिटा के पास आ जाते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये गोकू है। क्रिलिन पूरा हैरान था। वो गोकू को रोकने की कोशिश करता है, पर गोकू उन्हें भी मारने की धमकी देता है, क्योंकि इतने टाइम तक उनने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करी। अब वेजिटा सबको पीछे हटने के लिए बोल देता है और वो अपनी पूरी एनर्जी से जाता है गोकू पे अटैक करने के लिए। वो दोनों लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज लड़ रहे थे, यहाँ तक कि पिक्लो और बाकी लोग उसे देख तक नहीं पा रहे थे। पर देख के लग रहा था कि गोकू अभी भी सीरियस नहीं है, क्योंकि वेजिटा का एक भी अटैक गोकू पे काम नहीं कर रहा था, इतनी एनर्जी होने के बाद भी। फिर वो वेजिटा को एक पंच पे ही नीचे गिरा देता है और वो अपने एक हाथ से स्पिरिट बम बनाता है, जिससे वो वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने वाला था, पर वो स्पिरिट बम हवा में ही गायब हो जाता है और गोकू हैरानी से पीछे देखता है और पीछे खड़े होते हैं लॉर्ड बीरस। लॉर्ड बीरस को गोकू की एनर्जी तभी महसूस हो गई थी जब वो अर्थ पे आया था, और वो गोकू से पूछते हैं कि आखिर तुम बाहर कैसे निकले, और वो उसे ये भी बताते हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सभी गॉड्स का यही मानना था कि तुम पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा हो, तो मुझे तुम्हें लॉक करना ही पड़ा। और गोकू हंस के बोलता है कि अच्छा हुआ तुम ही इधर आ गए, क्योंकि इनके बाद में तुम्हें ही मारने वाला था। ये सुनने के बाद लॉर्ड बीरस का थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। विस को उसके अंदर कुछ तो महसूस हो रहा होता है, पर क्या, ये उसे भी नहीं पता था। बस उसे इतना पता था कि ये गोकू पहले वाले गोकू से बिल्कुल ही अलग है, और वो बोलते हैं कि अब ये काम मुझे ही करना होगा। शुरू में तो ऐसा लगता है कि लॉर्ड बीरस गोकू पे भारी पड़ रहे हैं। बाद में गोकू हंस के बोलता है, क्या तुम बस इतने ही स्ट्रांग हो, अभी तो मैंने ट्रांसफॉर्म भी नहीं करा। और लॉर्ड बीरस पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो बेस फॉर्म में इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, क्योंकि इतना स्ट्रांग वो पहले कभी नहीं था। अब लॉर्ड बीरस अपनी पूरी एनर्जी का यूज करते हैं और वो इतनी खतरनाक थी कि धीरे धीरे पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो रहा था और गोकू के सभी दोस्त उसमें मर जाते हैं। अब लॉर्ड बीरस अपनी ट्रू फॉर्म में थे, पर इसको देखने के बाद भी गोकू को बिल्कुल हैरानी नहीं होती और वो दोनों फिर से फाइट करने लग जाते हैं। अब लॉर्ड बीरस गोकू को थोड़ी टक्कर दे पा रहे थे, पर अचानक से ही गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये देखने के बाद विस के होश उड़ चुके थे। उसकी एनर्जी इतनी थी कि वो मेजर भी नहीं कर पा रहा था। अब गोकू लॉर्ड बीरस पे की ब्लास्ट अटैक करता है और विस उन्हें वार्न करता है कि अगर आप इससे टकराए तो आपकी जान चली जाएगी, और वो खुद उस अटैक के सामने आ जाता है और लॉर्ड बीरस को बोलता है कि आपको अभी यहाँ से जाना ही होगा, आप इसे नहीं रोक सकते। और ये कहने के बाद विस मर जाता है। लॉर्ड बीरस पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था यहाँ से भागने के अलावा, और इस अटैक से पूरा का पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर जो उसने करा उसे उसका गिल्ट बिल्कुल नहीं था। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गोकू और बुल्मा प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने से पहले ही वहां से जा चुके थे।
अब गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से बीरस के पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ बीरस अकेले नहीं थे। पूरे 12 यूनिवर्स के गॉड गोकू के सामने खड़े थे और वो उसकी नई फॉर्म देख के चौंक जाते हैं। और गोकू सबसे बोलता है कि तुम सब मिलके भी मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं अब खुद ग्रैंड पीस से भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। किसी गॉड्स को यकीन नहीं आता और लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि मुझे ग्रैंड पीस के बारे में नहीं पता, पर इसने विश को मार दिया। और ये सुनने के बाद सभी गॉड्स पूरी तरह से चौंक चुके थे। एक मोर्टल एक एंजल को कैसे मार सकता है, और अगर उसने एक एंजल को मारा है तो इसे हराना बहुत ही मुश्किल होगा। और होता भी वैसा ही है। गोकू लड़ने से ज्यादा उन्हें ह्यूमिलेट कर रहा था, उन्हें बार बार दिखा रहा था कि उनका लेवल कहाँ पर है और उसका कहाँ पर। और इसी के बीच वो लॉर्ड बीरस को जान से मार देता है। अब सभी गॉड्स के पास बस एक ही रास्ता था, फ्यूजन करने का। पहले तो वो एग्री नहीं करते, पर अगर ऐसा हुआ तो गोकू उन्हें मार देगा। और गोकू उन पे अटैक करने ही वाला था, तभी सब गॉड्स फ्यूज हो जाते हैं। और ये इतने पावरफुल थे कि उनके आसपास के प्लैनेट्स अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये देखने के बाद गोकू भी थोड़ा चौंक चुका था। सभी यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड और अब उनका फ्यूजन हो चुका है। तो क्या गोकू उन्हें रोक पाएगा या फिर ये गोकू का अंत है, ये पता चलेगा अगले एपिसोड में, जो अगले संडे तक आ जाएगा। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं।